अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा मौरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल से डेटा हम अपने एसपीएस फाइल में किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। एसपीएस की कितनी फाइल्स होती हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, डेटा फाइल्स, आउटपुट फाइल, सिंटेक्स फाइल। इसके अलावा हमने ये देखा था कि डुप्लीकेट किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं। इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यूटी में रखते हैं, तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट केसेस फाइंड आउट हो गए तो हम इसको अब क्या डिसीजन लें, क्या हम डिलीट कर दें या फिर सीरियल नंबर को चेंज कर दें। ये डिपेंड करता है आपके डेटा पे कि अगर वो डुप्लीकेट जस्ट पूरे केसेस है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरियल नंबर में सिर्फ प्रॉब्लम है, बाकी का डेटा बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर आप उसको रीचेक करें और रीचेक करने के बाद डिसीजन लें कि ये एरर कौन से सीरियल नंबर में हुआ है। इस बात को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज मैं जो फीचर्स एंड एसपीसी को बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि जिसको कहते हैं रीकोडिंग। मैंने पहले भी ये बताया था कि हम कभी भी स्ट्रिंग पे एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे फॉर्मूलेज होते हैं और फॉर्मूलेज कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमें उसमें नंबर डालने होते हैं। तो अगर आपके पास डेटा स्ट्रिंग में मौजूद है तो आप उस पर एनालिसिस कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको जरूरी है कि आपके पास जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल है, अब स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे पता चलेगा आपको स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पर देखें जेंडर, जेंडर में ये तीन बॉल के साथ ए लिखा हुआ है, दैट मींस इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखूंगी तो ये स्केल बना हुआ है, इसका मतलब इसकी टाइप न्यूमेरिक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं वेरिएबल की टाइप, तो यहाँ पर स्केल के साथ एक कैलेंडर सा बना है जो कि डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज को हम वेरिएबल व्यू में जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। जैसे ही हम वेरिएबल व्यू में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जेंडर की टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पे एनालिसिस नहीं हो सकती, हमें इसको न्यूमेरिक करना होगा। अब न्यूमेरिक करने के लिए अक्सर जो बिगनर्स और रिसर्चर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो यहाँ से डायरेक्ट टाइप उसकी चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो टाइप यहाँ से स्ट्रिंग से न्यूमेरिक करते हैं तो वो डेटा जो के बैकएंड पे डला हुआ है वो सब कुछ इरेज हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसकी टाइप स्ट्रिंग से न्यूमेरिक कर दी। न्यूमेरिक में सिर्फ नंबर होते हैं, लेकिन डेटा तो वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो वो उसको इरेज कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को करेक्ट करने के लिए हम जो फीचर यूज करते हैं एसपीएसएस का, वो है रिकोडिंग। रिकोडिंग बेसिकली तीन तरीके की होती है। एक कहलाती है ऑटोमेटिक रिकोड, सेकंड वन इज रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, थर्ड वन इज रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। अब तीनों टाइप्स में फर्क क्या है? रिकोड इनटू सेम वेरिएबल में कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि कोई भी रिकोड इनटू सेम वेरिएबल करे। उसमें क्या होता है, रिकोडिंग हो तो जाती है, आपका ओरिजिनल वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और जिसको भी मैं ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, कि अपने ओरिजिनल वेरिएबल को आपको नहीं छेड़ना। आपका ओरिजिनल वेरिएबल जैसा भी है आप उसको वैसे ही रखें। उसके साथ आपको डेटा पे अगर वर्कअप करना है तो आप मजीद फर्दर वेरिएबल बनाएं, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल को मत हाथ लगाइए। इसी तरीके से अगर हम रिकोडिंग करेंगे तो रिकोड इनटू सेम वेरिएबल करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपका ओरिजिनल वेरिएबल ही रिप्लेस हो जाता है, आपके पास रॉ डेटा नहीं बचता। तो इस ऑप्शन को तो आप अपने डिक्शनरी से निकाल दें। बाकी इसके बाद हमारे पास बचे दो ऑप्शन, एक ऑटोमेटिक रिकोड, दूसरा है रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। ये कमांड कहाँ से आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। जब भी हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, रिकोड करना होगा, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, और वहां जाने के बाद हम इसके ऑप्शन को यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, एक है रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल और एक है ऑटोमेटिक रिकोड। ऑटोमेटिक रिकोड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमेटिकली कोई चीज हो जाए। अब होगी कैसे, क्या होगा कि आपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि भाई ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में, इसको न्यूमेरिक कर दो। जब सॉफ्टवेयर को आप ये कमांड देंगे तो वो अपने लिहाज से ही वो कैटेगरीज को नंबर दे देगा, और ये जो नंबर देगा वो असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज देगा।
फॉर एग्जाम्पल किसी कोई कैटेगरी का अगर अल्फा कोई कैटेगरी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसको 1 दे देगा, किसी कैटेगरी का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको 2 दे देगा। या तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं असेंडिंग ऑर्डर के, हम उसको कमांड दे दें, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर की कमांड दे दें। जैसे ही आप कमांड देते हैं तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिकोड कर देता है और उससे लेबलिंग भी कर देता है। हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक रिकोड किस तरह से करते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि रिकोड इंटू डिफरेंट वेरिएबल में क्या होता है और दोनों में क्या फर्क है। तो चले चलते हैं ऑटोमेटिक रिकोड की तरफ। जैसे ही आपने ऑटोमेटिक रिकोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपको ये वेरिएबल की लिस्ट ये मौजूद है आपके पास, आपको इसमें से किस वेरिएबल की रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने कहा जेंडर, जेंडर का वेरिएबल है मेरे पास, उसको रीड आउट कर दो। तो जैसे ही आपने जेंडर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरो बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जेंडर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कि जेंडर तो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है, अगर मैं रिपोर्ट करके एक नया वेरिएबल बनाता हूँ तो उसका नाम मैं क्या रखूं। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं अपने हर वेरिएबल के साथ आर का अल्फाबेट यूज करती हूँ जो कि मुझे बता रहे होते हैं रिपोर्टेड। इससे मुझे आसानी हो जाती है वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने में। आर डॉट जेंडर अगर मैं लिखूंगी तो इसको मतलब रिपोर्टेड वाला वेरिएबल आर डॉट जेंडर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आर डॉट जेंडर और उसको मैंने ऐड न्यू वेरिएबल, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आर डॉट जेंडर का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूज द सेम रिकॉर्डिंग स्कीम फॉर ऑल द वेरिएबल्स। ये कमांड आप एक वेरिएबल के लिए यूज नहीं करेंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल में अगर सेम चेंजेस करनी होती है तब ये ऑप्शन यूज होता है। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करें तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ट्रीट ब्लैंक स्ट्रिंग वैल्यूज एज यूजर मिसिंग, कि अगर आपके पास कोई फील्ड खाली है तो सॉफ्टवेयर उसको यूजर मिसिंग ही कंसिडर करे, और अगर उसको वो कोई कोडिंग दे भी रहा है तो वो उसको मिसिंग वैल्यू में जाके पुट कर दे, ताकि मेरी एनालिसिस में यह है कि इतनी वैल्यूज मिसिंग थी। तो इस पे आपको चेक लगाना है और ऐड न्यू नेम कर दिया, इसके बाद ओके करना है। अगर मैंने आप डायरेक्ट ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे लिखा हुआ आ गया है कि मेल फीमेल जो थी, फीमेल को उसने 1 नंबर दे दिया, मेल को यहाँ पर 2 नंबर दे दिया। मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पेस्ट करती, अगर पेस्ट करती तो मेरे पास सारा प्रोग्राम भी सेव हो जाता जो मैंने अभी टक 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 करके कमांड रन किए वो। अगर मैंने डायरेक्ट ओके किया तो ओके पे सारा अपने मेरे रिजल्ट आ गया। अब ये वेरिएबल क्रिएट होकर आया होगा डेटा में। चले हम चेक कर लेते कि हमारे पास डेटा फाइल में वेरिएबल क्रिएट होकर आया है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए लास्ट में एक वेरिएबल क्रिएट होकर आ गया, वेरिएबल व्यू में हूं मैं अभी यहाँ पर, कि आर डॉट जेंडर के नाम से, और उसकी टाइप क्या है यहाँ पर न्यूमेरिक, ओके, जिसके लिए मैं विलिंग थी कि वेरिएबल की टाइप न्यूमेरिक हो जाए। पहले ऊपर वाले जेंडर में देखिए उसकी टाइप स्ट्रिंग थी, यहाँ पे न्यूमेरिक हो गई, जो कि मेरे लिए आसानी का काम हो गया। इसके अलावा अगर उसने उसकी टाइप न्यूमेरिक की, यानी कि मेल और फीमेल को 1 2 कहा, 1 2 कहने के साथ साथ यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने क्या किया, 1 का मतलब फीमेल, 2 का मतलब मेल, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने उसकी लेबलिंग भी कर दी और इसके अलावा उसकी टाइप नॉमिनल कर दी। क्योंकि इसमें नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं थी तो यहाँ पे नॉमिनल कर दी, अगर कोई नेचुरल ऑर्डरिंग होती तो यहाँ पर वो ऑर्डिनल हो जाता। डेटा व्यू में भी जाके हम चेक कर सकते हैं इस वेरिएबल को। ये है हमारा जेंडर का वेरिएबल। एक और चीज, अब यहाँ पर हमें डेटा व्यू में जाके कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कि फीमेल की कोडिंग 1 हुई हुई है और मेल की कोडिंग 2 हुई हुई है। हमने वेरिएबल व्यू में जाके चेक तो कर लिया, लेकिन डेटा व्यू में हमें नहीं समझ आ रहा। तो डेटा व्यू में देखने के लिए कि फीमेल की क्या कोडिंग है और मेल की क्या कोडिंग है, यहाँ पर टॉप पर अगर आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वैल्यू लेवल्स का, कि अगर इस पे लिखा हुआ है ए और 1, इसका मतलब ए का मतलब है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आपको देखना है, या फिर 1 का मतलब है उसकी कोडिंग देखनी है। तो लेवल्स ऑन ऑफ करने पे अगर आप देखें तो जितने भी वेरिएबल्स कोड हुए में होंगे वो सब ऑन ऑफ होते रहेंगे।
एक बटन पे वो वैल्यू लेवल दिखा रहा होगा, दूसरे बटन पे उसकी कोडिंग दिखा रहा होगा। तो ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरीज की कोडिंग क्या है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है ऑटोमेटिक रिकोड की। इसी तरीके से दूसरी मैंने जो टाइप बताई थी वो है रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कोडिंग देते हैं। यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को कह दिया था कि भाई ये वेरिएबल है, आप इसकी कोडिंग कर दो अपनी मर्जी से, असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज आप इसके नंबर दे दो। लेकिन रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, आप खुद से उसकी कोडिंग देते हैं कि ये ऑप्शन है, इसको नंबर 1 कहो, ये कैटेगरी है, इसको ऑप्शन 2 कहो, ये कैटेगरी है, इसको ऑप्शन 3 करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है रीनल डिजीज का, जो कि मैंने लास्ट वीडियो पे अपने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इसमें टाइप कौन कौन सी वेरिएबल्स की। इसमें 3 ऑप्शन है। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्टिव रन करके देखूं तो मेरे पास यहाँ पर 3 कैटेगरीज है इसमें। एक है मॉडरेट आरडी, दूसरी है नो आरडी, तीसरी है सीवियर आरडी। इसका मतलब ये है कि पहले नो आरडी, फिर मॉडरेट आरडी, फिर सीवियर आरडी, ये एक ऑर्डर में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि इसको मैं अकॉर्डिंग खुद से दूं और एक सीक्वेंस में दूं। जब आपको कोडिंग सीक्वेंस में देनी होती है, इसके अलावा और भी हम दूसरी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लाइकर्ट स्केल है जिसमें आपकी स्कोरिंग हुई है, स्कोरिंग को कैटेगरीज में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे एक्सीलेंट है, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सीलेंट के बाद आप फेयर कर दें, फिर गुड कर दें, फिर वेरी गुड कर दें, फिर पुअर कर दें। ये चीज एक नेचुरल ऑर्डरिंग है, वो उसी में रहती है। इस तरह से अगर हम किसी के एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट आता है, इंटरमीडिएट के बाद ही ग्रेजुएशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैट्रिक के बाद मास्टर्स, फिर ग्रेजुएशन, फिर इंटरमीडिएट। हम इसकी नेचुरल ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर मुझे रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल का ऑप्शन यूटिलाइज करना है तो मैं उसको कैसे प्रोसीड करूंगी, अब हम ये देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म पे गए, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल पे गए, और यहाँ पर आपने वेरिएबल की टाइप सिलेक्ट की, या वेरिएबल का नाम सिलेक्ट किया, सॉरी, एल्ब्यूमिन। और उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वो जो वेरिएबल क्रिएट होकर आएगा उसको नाम क्या देना है, तो आप कह रहे हैं r.albumin। ये लेवल है। जैसे मैंने आप लोगों को कल परसों बताया था कि अगर वेरिएबल नेम शॉर्टेस्ट हो तो डिटेल इंफॉर्मेशन वेरिएबल की नाम की यहाँ लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे नीड नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दूँ। अगर आपको देर चाहे आप लिख भी सकते हैं, इसके लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करूंगी यहाँ क्वेश्चन मार्क में ये r.albumin आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी ओल्ड एंड न्यू वैल्यू पे। ओल्ड एंड न्यू वैल्यू का मतलब ये कि आपका पुराना वर्ड क्या था और आप उसको क्या कोडिंग देने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन थे, मैंने बताया था, एक नो आरडी, एक मॉडरेट आरडी, एक सिवियर आरडी। नो आरडी को मैं कह रही हूँ 1। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, जब रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करेंगे आप, तो रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल के लिए जिस वेरिएबल को रिकोड कर रहे होंगे उसमें जो ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो कैटेगरीज है, उसको आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, वरना सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा कि मुझको किसको रिकोड करना है। अगर वो बिल्कुल केस सेंसिटिव है इस मामले में कि आपने अगर नो स्पेस आरडी लिख दिया तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा कि इस तरह का कोई वर्ड है यहाँ पर नहीं। यहाँ पर लेकिन अंडरस्कोर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर भी नो अंडरस्कोर आरडी लिखूंगी। उसके बाद मैंने कहा नो अंडरस्कोर आरडी, जो मेरे पास एक कैटेगरी है उसको 1 कह दो और यहाँ पर ऐड कर दो। उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन है मॉडरेट आरडी। मॉडरेट आरडी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, मॉडरेट आरडी बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, मैंने वैसे ही लिख दिया। इसको मैंने कहा कि 2 कह दो, ऐड। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है ये सिवियर आरटी का। ऐसे लिखा हुआ है, मुझे बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सिवियर आरटी। मैंने कहा कि यहाँ पर सिवियर आरटी को आप 3
इसके अलावा अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको मिसिंग ही कंसीडर करो और ऐड कर दो। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अगर मैं पेस्ट करती हूँ तो मेरे पास सिंटेक्स में प्रोग्राम सेव हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा मेरा प्रोग्राम। अगर मैं डायरेक्ट ओके कर दी तो वो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया डायरेक्ट। अब मैंने सिंटेक्स सेव किया है तो सिंटेक्स के बाद में ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है इसको रन करती हूँ तो ये मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और आउटपुट पे लिखा हुआ आ गया है कि रिकोड एल्ब्यूमिन को मैंने रिकोड कर दिया है, जिसमें नो आरडी को मैंने 1 कह दिया, मॉडरेट आरडी को 2 कह दिया और सीवियर आरडी को 3 कह दिया, मिसिंग को मिसिंग ही किया। अब हम उसमें जाकर देख लेते हैं अपने डेटा में कि हमारा वेरिएबल बाकी में क्रिएट हुआ है। यानी कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो डेटा में बाय डिफॉल्ट वेरिएबल हमेशा लास्ट में क्रिएट होकर आता है। आप चाहे तो ड्रैग करके आप उसकी जगह यहाँ वहां कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आता लास्ट में ही क्रिएट होके। यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हो गया है और उसमें ऑप्शन आ गए हैं 1 2 3 के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेवल्स ऑन ऑफ करके देखूंगी तो वो यहाँ पर मुझे उसके लेवल्स शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको लेवल्स देने को कहा ही नहीं है। मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर को ये कहा कि मेरे पास ये वेरिएबल है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसको रिकोड कर दो, इसकी इस कैटेगरी को 1 कह दो, इस कैटेगरी को 2 कह दो, इस कैटेगरी को 3 कह दो। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ये जो 1 2 3 है इसकी मीनिंग क्या है। अब हम जाएंगे लेवल में। हम डेटा व्यू में जाके इसको लेबल कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो मेरी 1 कैटेगरी मैंने कहा था उस वो था नो आरडी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही लिखें जैसे आपका पहले स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा था, ये क्योंकि आपने कोडिंग कर दिया। कोडिंग को लेबल्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर में लिखे, कैपिटल लेटर में लिखे, स्पेस में लिखे, विदाउट स्पेस लिखे। ऐड किया टू, टू का मतलब था मेरा मॉडरेट आरडी। ऐड किया थ्री, थ्री का मतलब था मेरा सीवियर आरडी। ऐड किया और आपने ओके कर दिया तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज की लेबलिंग भी हो गई है। अब दोबारा से डेटा व्यू में अगर हम जाते हैं और ये बटन ऑन ऑफ करते हैं तो हमें कोडिंग और उसकी लेबलिंग दिख जाएगी। ये था तरीका रिकॉर्डिंग का, जिसमें मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल और रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं। लेबल्स मैंने आपको यहाँ से बताया है मैनुअल करना, इसकी कमांड भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है किसी वीडियो में डिस्कस कर लूं, अभी मैं प्रोग्रामिंग में नहीं बता रही इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एसपीएसएस में जो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।